हेलो विकी सर। हेलो। कैसे सर आप? मैं अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी सर बढ़िया। सर मैंने सोचा है कि मैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही जाऊंगा। पर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पारिश हिल फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, पारिश हिल मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो सर आप कुछ मुझे इसमें गाइडेंस दे सकते हैं? सबसे पहले आप मुझे बताएँ कि आपका नीट में स्कोर क्या है? सर पिछले साल मेरा 180 स्कोर हुआ था, पर मैंने इस बार दोबारा दूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 280 तक तो आ जाएंगे। ओके। कितना आपका बजट है? सर मेरा बजट साल का सर 4 लाख कुछ आसपास है सर। देखो, 4 लाख बजट में बस्कीर से भी ज़्यादा बेटर यूनिवर्सिटी आपके पास है, उसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। इसकी फीस ईयरली तकरीबन 4,18,000 रुपए इंडियन रुपीज़ में है। तो ये बस्कीर मतलब कि लास्ट चॉइस होना चाहिए कि फर्स्ट चॉइस होना चाहिए आपके लिए? पर सर मैंने सुना है कि बशकीर का जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो 80% से भी ऊपर है। देखो, आपने जो सुना है वो 80% तो नहीं है। हालाँकि 2000, मैं आपको लास्ट 3 इयर्स का बताऊँ, हाँ जी सर। 2019 में इसका था 31% था, 2020 में था इसका 18%, 2021 में था इसका 29%। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का 2022 में था 80 टू 90 बिटवीन में था, 2023 में इसका रहा है 90 टू 94%। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा है बस्कीर से। पर सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत इंडियन स्टूडेंट्स बशकीर ही जा रहे हैं। पिछले साल भी 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बशकीर में एडमिशन लिया। तो सर इसके ऊपर आप कुछ बताएं तो। देखो, होता क्या है कि जो ग्राउंड रियलिटी मैं बताता हूँ, बस्कीर में तकरीबन सीट तो 250 से 300 सीट उसमें टोटल है। अब बच्चे वहाँ जब ज़्यादा पहुँच जाते हैं तो इससे क्या होता है ना कि आप कहीं न कहीं आपको हॉस्टल में दिक्कत आएगी। जहाँ पे बच्चे पहले 2 थे, वहाँ बच्चे रहते हैं 8। हाँ अब जी सर। एक रूम के अंदर 8 बच्चे की क्या पढ़ाई होगी? जब पहले क्या था क्लास के अंदर, जैसे एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, अब उसी क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं तकरीबन मोटा-मोटा 60-70 बच्चे बैठ रहे हैं। तो इससे क्या हो, कहीं न कहीं आपका अकोमोडेशन भी मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और साथ में एजुकेशन। तो सीखने को आपको कुछ नहीं मिलेगा। फेफो में क्या है कि एक ग्रुप के अंदर 10 से 12 बच्चे होते हैं, उसमें एक टीचर होता है। इससे क्या होगा, जो फैकल्टी मतलब जो टीचर होगा पूरा फ़ोकस होके पढ़ा पाएगा आपको। आप भी उससे उससे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे कि सीखने भी आपको अच्छा मिलेगा, क्लिनिकल नॉलेज भी आपको अच्छा मिलेगा वहाँ, ये रहता है। तो बस्कीर में मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा है। अब एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहा पहले के मुकाबले, इसलिए फेफू बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बट सर मैंने सुना है कि फेफू इंडिया से बहुत दूर है। पहले यहाँ से मॉस्को, मॉस्को से फिर हमें ट्रेन के थ्रू 4-5 दिन लग जाते हैं। तो सर आप बताइए इसमें। देखो, सबसे पहली बात ये है कि साल में आपको एक बार आना है, एक बार जाना है। कल को अगर आपका एडमिशन यूएस में हो जाए तो आप वहाँ नहीं जाओगे 24 आवर्स का ट्रैवल लेके, हाँ फ्लाइट जी लेके, सर। जाओगे ना? तो एजुकेशन के लिए ऐसा कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। फिर आपको जाना है फ्लाइट से, जहाँ पे जैसे बस्कीर जाओगे आप, दिल्ली से मॉस्को तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ जी सर। अब दिल्ली से बस्कीर जब जाओगे तो वहाँ लगते हैं 2 ढाई घंटे लगते हैं, वहाँ लगते हैं 7 घंटे लगते हैं। तो जो 4-5 घंटे का अंतर है, ऐसा नहीं कि आप मतलब 5 घंटे के चक्कर में या पूरा यूनिवर्सिटी ही चेंज कर दें, ऐसा मत करिए। डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, मैटर करता है एक अच्छा यूनिवर्सिटी, उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा उसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज। बस्कीर के जो डिपार्टमेंट पूरे शहर के अंदर फैले पड़े हैं, आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब थक जाओगे आप। प्लस वहाँ क्राउड ज़्यादा है, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पहुँच गए हैं। अब फेफू की बात करते हैं। फेफू में ऑन कैंपस जो फैसिलिटीज़ हैं वो आई थिंक किसी भी रशियन यूनिवर्सिटी में नहीं, जिसमें उसमें ऑन कैंपस हॉस्टल, हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, आपका कैफेटेरिया, कैंटीन, सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर, बैंक है वहाँ के अंदर ये, सबवे भी है, एटीएम है, स्विमिंग पूल भी है, जिम है। अगर आपको स्पोर्ट्स लविंग है आप हैं, तो वहाँ पर सारे स्टेडियम आपको मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये चीज़ें मतलब इसको फेफूक अच्छा बनाती हैं। पर सर सेफ्टी वाइज भी तो देखना पड़ेगा ना सर, वहाँ इंडियन स्टूडेंट इतने हैं तो थोड़ा सेफ्टी भी मुझे लगेगा कि सेफ्टी अच्छी है। और क्लिनिकल एक्सपोजर भी मुझे मैंने सुना है कि वहाँ अच्छा है बशकीर में। तो इसके ऊपर। देखो, क्लिनिकल की अगर हम बात करते हैं तो व्लादिवोस्तोक जहाँ सिटी है, जहाँ जिस जगह पे है रशिया के, वो ईस्टर्न पार्ट में आती है। हाँ जी सर। और जो व्लादिवोस्तोक सिटी वो बहुत बड़ा सिटी है, जैसे कि अब मान लो कि अपना दिल्ली है। दिल्ली के आस-पास कौन-कौन शहर हैं? नोएडा है, गाज़ियाबाद है, गुरुग्राम है। तो मोस्टली लोग जो यहाँ के लोग कहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? दिल्ली एम्स दिल्ली आते हैं। आते हैं। तो ऐसे क्या है, व्लादिवोस्तोक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर आस-पास जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सारे पेशेंट व्लादिवोस्तोक में आते हैं। इससे क्या है, बच्चों को एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलता है। वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी है। वहाँ इंडियन ऑयल जो है ना, कंपनी है, उसकी हाँ जी। सोसाइटी भी वहाँ बनी है।
और वहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी है व्लादिवोस्तोक में, उसी यूनिवर्सिटी में। हाँ, तो इससे तो फिर सेफ्टी का इशू सॉल्व कोई कंसर्न ही नहीं है। बट सर फीस भी तो बशकीर की कमी है सर, फार ईस्टर्न के मुकाबले। शायद 3 लाख कुछ है और फार ईस्टर्न की सर 4 लाख से ऊपर है थोड़ी। देखो, लाइफ में आपको एक बार स्टडी करना है। ये कोई सामान नहीं ले रहे कि फ़ोन लेने की इस बार आईफ़ोन 15 या 16 ले लोगे आप। एजुकेशन लेने जा रहे हो, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे, तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर बन के निकलोगे। मात्र 1 लाख रुपए का फ़र्क, वो 1 लाख आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। और जो फैसिलिटीज़ और जो एजुकेशन आपको फेफू में मिलेगा, आई थिंक बस्ती में कभी नहीं मिलेगा। बट सर फेफू में मुझे इंडियन फूड की तो प्रॉब्लम नहीं होगी? देखो, अगर आप हार्वर्ड पढ़ने जाते हैं हाँ जी या सर। फिर ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ प्रॉपर इंडियन मेस तो है नहीं। हाँ जी वहाँ सर। क्या होता है? किचन होती है। किचन होती है, हाँ जी हाँ, सर। तो हर यूनिवर्सिटी में किचन फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पे आप जिस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आप अपना फूड सेल्फ कुक कर सकते हैं। इसके अलावा हर सिटी के अंदर आज डेट में अगर कोई दुनिया में कोई शहर है, वहाँ पर इंडियंस आपको मिल ही जाएँगे। हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से फूड उसको मँगा सकते हैं या उसको टेबल तो सिस्टम सर दे अगर सकते हैं। ग्रोसरी लेनी हो तो वहाँ मुझे अवेलेबल हो जाएगा? क्योंकि वो देखो, ऑन कैंपस उसमें ग्रोसरी स्टोर भी है, जबकि अच्छा, बस्ती में आपको सिटी के अंदर बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छा सर। हाँ, तो ये मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं वहाँ पर क्या कहते हैं फेफू में। तो सर बट मेन कंसर्न ये रहता है ना कि हॉस्टल अच्छा हो, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ अच्छी हो। अ, एक हॉस्टल में 5-6 लोग ना रह रहे हो, मतलब डबल शेयरिंग हो या ट्रिपल शेयरिंग हो, तो क्या पारिस्टन में मुझे ऐसी फैसिलिटी मिलेगी? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट का ज़िक्र किया था हाँ जी कि सर। बस्तीर में तकरीबन 7 से 8 बच्चे रहते हैं एक रूम के अंदर और फार ईस्टर्न में ट्विन शेयरिंग रूम मिलता है। मतलब एक रूम के अंदर 2 ही बच्चे रहते हैं। जो वहाँ फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसमें आपको रूम के अंदर वो जस्ट लाइक 3 स्टार होटल। तो अब बच्चा कोई थक के आ रहा है, अब वो आते ही हॉस्टल में देख रहा है कि गंदगी पड़ी हुई है, सोने को उसको नहीं मिला, बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? अच्छा उसको अगर एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, उसको अच्छा सीखने को मिलेगा, हॉस्टल में अच्छे से उसका मन भी खुश रहेगा। अब पता चला बच्चा 8 घंटे पढ़ने के बाद भी उसको रात में कोई बच्चा सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई गाने बजा रहा है, तो कैसे बच्चा रहेगा? तो मतलब दिक्कत है। लेकिन फ़िफ़्थ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट सर जैसे अगर वहाँ कुछ रैगिंग-वैगिंग की दिक्कत तो नहीं होती ना सर? क्योंकि मैंने सुना है कि रैगिंग भी होती है ऐसे अब्रॉड जाओ, पराया देश है सर, वहाँ पे अगर सीनियर्स हमारी रैगिंग तो ऐसा कुछ तो सीन नहीं हुआ ना सर वहाँ पे? मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँ, जब भी कोई बच्चा यहाँ से फर्स्ट टाइम है उसके माइंड में ये चीज़ रहती है। लेकिन रशिया में क्या हो जैसे बच्चा वहाँ पहुँचता है ना, उसको एक अपनापन लगता है कि हाँ, इंडियन बच्चे आ गए, मतलब अपने देश के लोग बच्चे आ गए। हुँ, हुँ। तो वो जैसे सीनियर बच्चे 3rd ईयर में है, 4th ईयर, 5th ईयर क्या करते हैं छोटे भाई-बहन को समझाते हैं कि यहाँ ये आपका हॉस्टल है, ये आपका स्कूल ऑफ मेडिसिन की बिल्डिंग है, ये कैफेटेरिया, ये कैंटीन है, यहाँ आपको ट्रेनिंग करनी है। तो वो लैंग्वेज भी सिखाते हैं, बताते हैं, मतलब बहुत अच्छा माहौल वहाँ रैगिंग नहीं होती है। तो सर जैसे आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा सर आप इंग्लिश मीडियम कह रहे हैं वहाँ जाके वो रशिया में पढ़ा रहे होंगे? देखो, जब से 2022 या 23 में एनएमसी की जो हाँ गाइडलाइंस जी आई सर। हैं, जो नया उसका नोटिफ़िकेशन है, उसके हिसाब से रशियन जो आप जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स वो ऑफ़र कर रहे हैं। हाँ, लैंग्वेज आपको सिखाते हैं, जिससे कि आप वो अच्छे पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकें, वहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। और आपको मैं एक एडवाइस दूँगा कि आप जब वहाँ जाएँ, तो जो लोकल रशियन स्टूडेंट्स हैं ना, उनके साथ अगर आप टच में रहते हैं, अगर तो उससे क्या होगा, आपको लैंग्वेज सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। बस सर टीचर्स तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएँगे ना वो हमें? कंप्लीट इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। ठीक है सर। बाकी सर अगर मैं आपसे प्री बुक करवाता हूँ और अगर फ्यूचर में मेरा मन नहीं करा जाने का या मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैंने इंडिया में ही सोचा कि मैं चलो इंडिया में ही ले लेता हूँ, तो फिर सर रिफंड का कैसे रहेगा सर? देखो, एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो लगते हैं 10th-12th की हाँ मार्कशीट जी सर। और नीट तो आप लाइक से क्वालीफाई हैं, हाँ जी है सर। ना? तो उसका भी आपको स्कोर कर देना पड़ेगा। हुँ। पासपोर्ट आपने अप्लाई कर दिया? हाँ सर, हाँ, पासपोर्ट मेरा बना हुआ है वेरी सर। गुड। आपका अगर है नहीं है तो आधार हुँ। कार्ड से भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन फीस आपको लगना वो लगना ₹30,000। अच्छा सर। हाँ, ये अमाउंट आपका रिफंडेबल है, अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट सीट ले रहे हैं क्योंकि आप नीट में ऑलरेडी क्वालीफाई है ना? तो सर जो मेरा 30,000 मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पूरा रिफंड मिलेगा? नहीं, उसमें क्या है ₹10,000 आपका कट जाएगा, बाकी 20,000 अमाउंट आपका रिफंड हो तो सर जाएगा। जो 10,000 हमारा कट रहा है, वो किस चीज़ का कट रहा है सर? इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का कटता है। पर सर मेरे पास एक छोटा-सा क्वेश्चन और था कि क्या मैं इसको अभी अप्लाई करूँ या मैं पहले नीट का पेपर दे लूँ, फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगा? देखो फेफू की अगर बात करते हैं तो फेफू यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि देखो इसमें 25 जनवरी मेंस एप्लीकेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ सीट होती है तकरीबन 100 120 बीच में होती सीट है और 54 कंट्री बच्चे अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि
जिन बच्चों ने पहले एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी क्या करती है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सीट को अलॉट करती है। तो सर फिर मैं इसको अभी प्री बुक करवा लेता हूँ? बिल्कुल करें, क्योंकि हमने जो जनवरी-फरवरी महीने में तकरीबन 90 एप्लीकेशन जो अप्लाई किए, उसमें तकरीबन 56 बच्चों का लेटर इसी इशू हो चुके हैं। जी है। और एक पॉइंट बता दूँ, हाँ अगर जी जो सर। बच्चे नीट में फर्स्ट टाइम अपीयरिंग हैं या बोर्ड का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं, तो उनके लिए वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स उसके बेसिस पे। अगर ऐसे बच्चे अगर नीट में फेल हो जाते हैं, तो उनका भी अमाउंट रिफंड हो जाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, आपने मुझे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छा बताया। अब मेरा चॉइस बशकीर से फार ईस्टर्न बन चुका है, तो मैं आपको फार ईस्टर्न फेडरल के लिए प्री बुक करा देता हूँ एंड थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, वेलकम। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फीस, प्रोसेस, यूनिवर्सिटी, उनको करना कुछ नहीं है, हमारा टोल फ्री नंबर, उस पे आप कॉल करें, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। थैंक यू।